पर्सन्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, लेकिन इस मौके पर जो कि बहुत ही रोषजनक है, 9 अगस्त 2024 की सुबह को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो बहुत ही गंदा कांड हुआ है, उसके बारे में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके बारे में हम अपना रोष व्यक्त करते हैं। और हमारी आईएमए ने डिस्ट्रिक्ट वाइज आईएमए हरियाणा के कहने पर पूरी जो अपनी ड्यूटीज़ हैं स्ट्राइक हमने जारी रखी हुई है आज का दिन। और उसके बारे में आगे डिटेल में बताने के लिए मैं डॉक्टर रोहित सरदाना जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कैरी ऑन करें। मैं प्रधान आईएमए करनाल सेंट्रल आईएमए से जो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि आज सुबह 6 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक 18 तारीख सुबह 6 बजे तक हमारी जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी है वो बंद रहेंगी, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। ये रोष है जो आज सुबह जी कार मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई है वो बहुत ही अमाननीय है। उसके लिए हम ये रोष व्यक्त करते हैं और सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हमें उसमें जस्टिस जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। उसी के कारण ये जो है हम सर्विसेज हैं 1 दिन के लिए हमने सस्पेंड करी हैं। सर, अब तक मालूम हो चुका है कि ये बहुत ही एक जघन्य अपराध, जघन्य कृत्य किया गया है वहाँ पे हमारी एक कुलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ, और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने हमारे उस दिन प्रोटेस्ट मार्च था, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एक समाज की जो मानसिक विकृति हो गई है। हमारे जो जवान लड़के आगे जो पीढ़ी आ रही है, ये उनकी ये एक मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि जो भी हालात बनते हैं इसमें ये क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्राइम हुआ कलकत्ता में, उसके 1 हफ्ते के अंदर 4 क्राइम और हो चुके हैं। 4 उत्तराखंड में एक हमारी नर्स थी, उसके साथ रेप किया और मर्डर किया। यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गंदे नाले में मार के फेंक दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। और इधर अपना राजस्थान में 15 साल की लड़की को गैंग रेप करके, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ये हमारी जो कुलीग थी, ये डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहर में रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में एट वर्क प्लेस ये सारा कुछ हुआ है। और पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डॉक्टर्स का, उस वजह से इसको ये हाईलाइट हो गया है। नहीं तो ये बातें तो हाईलाइट ही नहीं हो रही मीडिया में। हम इसका बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और हम वैसे तो जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के साथ है, सीबीआई आगे इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिमांडें मानी जा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ हल निकाल के जस्टिस मिलनी चाहिए परिवार को, उस लड़की को। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी आगे मांग है कि जो हमको ये प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस चाहिए, उसका वो बड़ी देर से बोल रहे हैं कि हम लॉ लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं। कितने सेशन बीत गए, अभी तक तो कोई लॉ नहीं आया। अब जो कुछ करा है तो ये कल करा है, 6 घंटे के अंदर FIR लॉज होनी है, वो भी हमारे ऊपर डाल दी गई है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा। पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो हमारा प्रोटेक्शन लॉ है इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए और सभी डॉक्टर्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमको प्रोटेक्शन प्रदान करें। तो सर अब हड़ताल कब तक चलेगी? इस पर हमारी जो डिमांड है वो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला एक जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस के अलावा हम ये चाहते हैं, जो सरकार इतनी देर से लॉ कह रही है कि लाना है, हालांकि हमारा स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल लॉ नहीं है। और अभी जो कुछ कानून पास हुए हैं उसमें हमें तो बिल्कुल ही गुनहगार ठहरा दिया गया है कि जैसे मन करेगा पुलिस का वैसे एक्ट करेगी। तीसरी चीज़, जो फैमिली है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, उसकी फैमिली को एडिक्वेट कंपनसेशन दिए जाए, सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी पास किया जाए और एक जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका कमरा अगर एक कोने में है और एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा है, बीच में कोई नहीं है, वो डरेगी वहाँ जाने से। हम कैसे काम करेंगे, आप हमें ये बताइए। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस चीज़ को, हमारी सहनशीलता को ना परखे। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेस अंडर लॉट ऑफ सप्रेस्ड है और जिसको मौका मिलता है हमें सप्रेस कर रहा है।
सो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाइए एंड लेट गवर्नमेंट एक्ट। सर, अभी आपने बोला कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी हड़ताल के बावजूद, लेकिन कल एक बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई, उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला बच्ची को। लगता है आपको कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है उन डॉक्टर्स की जिनकी ड्यूटी थी आपातकालीन सेवाओं की? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं, जो हमारी स्ट्राइक है वो आज सुबह से शुरू हुई है 6 बजे से। कल भी हमारे जो सर, स्ट्राइक आज सुबह से शुरू हुई है। सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक की टोकन स्ट्राइक ओपीडी सर्विसेज ऑफ की है। इमरजेंसी अभी भी चल रही है। सुबह 6 बजे आज टोटल ओपीडी कितनी करना प्राइवेट? सर देखिए ये एक अलग चीज़ है, इस इशू को मत, इस इशू को 400 हमारे IMA के 410 मेंबर हैं, जो कि सारे तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के ये सारे ही करते हैं। टोकन स्ट्राइक में इंडियन डेंटल एसोसिएशन करनाल ब्रांच भी इनके साथ है। हम लोग सारे डॉक्टर्स मिलकर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। डेंटल ओपीडीज भी आज बंद है, हम सिर्फ इमरजेंसी से। पहले नहीं थे साथ में, अब साथ में हो गए। आज सुबह नहीं, हम शुरू से साथ हैं, लेकिन टोकन स्ट्राइक आज से है। टोकन स्ट्राइक आज है, आज पूरे देश में स्ट्राइक है, पूरे स्टेट में स्ट्राइक है और करनाल में स्ट्राइक है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव की जाए और हमें थोड़ा माहौल ठीक दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। 2019 का जो ड्राफ्ट है, इन लोगों के मन में एक ऐसा दहशत बैठे कि आगे से किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसा हमला करेंगे तो उनके साथ भी सरकार बहुत बुरी करेगी। अगर इनका मुकदमा 10 साल चलता रहा और 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आगे से किसी महिला डॉक्टर को या मेल डॉक्टर को आपने अटैक किया, वायलेंस की, तो आपके साथ सज़ा बहुत सख्त मिली जाएगी। मसलन उम्र कैद दो, इस बंदे को जिसने रेप किया है उसको फांसी लगाओ, उसको फांसी लगाओ। जो लोग डॉक्टर्स को मारते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको फांसी लगाओ, उम्र कैद दो, ताकि आगे से कभी बाहर ना निकल पाए। किसी के मन में कोई दहशत तो बैठे। अभी तो जो उठता है उठ के क्राइम करके चलता लगता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। हम कहते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में ये पार्टी के बंदों ने वहाँ जाके उन पे हाथापाई करी। एक्चुअली दिस इज वेरी बैड कि हमें प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है। आपके किसी पत्रकार के साथ कुछ हो जाए, आपके किसी वकील के साथ कुछ हो जाए तो आप लोग बिल्कुल अपना काम बंद कर देते हैं और सरकार हिल जाती है। हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है हमें? क्या सरकारी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं आप? सर सिक्योरिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी। सर ये हमारे लिए नहीं है, ये सारी जनता के लिए है। इस टाइम ये क्राइम जो है ये मेडिकल इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि एक लड़की मेडिकल डॉक्टर थी। अब ये देखिए कि हर सोसाइटी का बंदा इस टाइम, हर सोसाइटी की जो जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सब हमारे साथ खड़ी है। डेंटल वाले हमारे साथ खड़े हैं, जो JC एजाइल है वो हमारे साथ खड़ा है। ऐसे इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली डॉक्टर्स, इट इज क्वेश्चन ऑफ द सेफ्टी ऑफ वुमेन ऑफ द सोसाइटी। अगर आप उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे बताएंगे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी बेटी को आप घर के बाहर जाने देंगे रात को कि उसके लिए सेफ माहौल है? दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग। हम कहते हैं कि मांग क्या है? हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। कितनी मांगे हैं सर? सर हमारी 4 डिमांड है। बोलिए सर। जस्टिस टू द विक्टिम and compensation, adequate compensation. Central law should be passed as early as possible. And fourth is the safe working environment for all females. कितना compensation डिमांड करते हैं सर? जो सरकार को ठीक लगता है। तो ये अनिश्चितकालीन सर देखिए ये इस बात का जवाब यही है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।